दोस्तों, क्या होगा अगर भारत की सारी मुस्लिम पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़े? तो दरअसल भारत की ये सारी मुस्लिम पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो कम से कम पूरे भारत में इनके 500 से ज्यादा विधायक और 80 से ज्यादा लोकसभा सांसद, इसके अलावा 30 से ज्यादा राज्यसभा सांसद बन सकते हैं, जिसमें MIM, NC, AIUML, PDP, AIUDF, RUC, SDPI और पीस पार्टी जैसे तमाम छोटे दल शामिल होंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये सारी पार्टियां कभी एक साथ आ पाएंगी या नहीं? जय भारत, जय जवान। आप देख रहे हैं उजाला यूपी। आज बहुत महत्वपूर्ण विचारों के साथ मैं यहाँ आया हूँ और एक खबर पूरे भारत से मैं आपको बताता हूँ। आपकी वोट की ताकत और आपकी वोट की पावर, वो सब मैं आपसे वारी वारी से बताऊंगा। पहले मैं शुरू कर लेता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को एक वीडियो का कटिंग आगे दिखाऊंगा और इसमें वारी वारी से मैं सब चीज़ आपको दिखाता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ी सी छोटी से बड़ी होगी, लेकिन मैं आपसे शुरू करता हूं। मुस्लिम की राजनीति बताता हूं। पूरे भारत के अंदर मुस्लिमों के कितने सांसद होने चाहिए, वोट की संख्या के आधार पर उनके सांसद 80 होने चाहिए, प्लस होने चाहिए, लेकिन 80 वो सांसद होने चाहिए जो 80 सीटें भारत के अंदर मुस्लिम बहुमूल्य हैं, जिन पे मुस्लिम 55%, 52%, 53%, 54%, 57%, 58%, 62%, 72% की संख्या में मुस्लिमों की आबादी है। और उन्हीं संख्या की आबादी में जो दलित संख्या है उसके अंदर 20%, 30%, 35%, 40%, 20%, 15%, 18%। तो ये 80 सीटें वो सीटें हैं जो मुस्लिम बहुमूल्य हैं भारत की। जैसे मैंने आपको आगे वीडियो दिखाई है, उसका शॉर्टकट दिखाया है, तो मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? ये बातें इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन वंचित है मुस्लिम समाज 80 सीटों लाने तक। लोकसभा के अंदर 20 सीटें भी नहीं, और ये भारत के 72 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे बाबा साहब बोला करते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोला करते थे, उन विचारों को आपको बताना है बस। जो स्वयं अपना इतिहास नहीं जान सकते और अपने महापुरुषों का संघर्ष भी नहीं जान सकते, वो इतिहास क्या बनाएंगे और अपने महापुरुषों के इतिहास पे क्या भारत को चलाएंगे। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे साहब कांसीराम बोला करते थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अमीर के नोट और गरीब की वोट, उनकी नोटों में गरीब की वोट तुलती रहती है। और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है भारत के अंदर। डेमोक्रेसी सिर्फ एक अल्फाज है। ये साहब कांसीराम के अल्फाज है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर भारत की राजनीति में टोटल मुस्लिम समाज के छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभी पार्टियों को एकजुट किया जाए बहुजन समाज के द्वारा, और उन्हें एकजुट करके उनकी पावर को बताया जाए, तो ये जो 80 से 90 सीटें हैं ये बहुजन समाज के खाते में जाएंगी। अलायंस करने के बाद प्रधानमंत्री इस भारत की इतिहास में पहली बार बहुजन समाज का बन जाएगा, और ना किसी कांग्रेस की जरूरत, ना किसी भाजपा की जरूरत। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, मैं ये महत्वपूर्ण बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 80 सीटें मुस्लिमों की वो सीटें हैं जो बहुमूल्य हैं, 100% जीत रहे हैं, और उसमें अगर दलित जुड़ जाएगा तो 100% पक्की हो जाती है। पिछड़ा जुड़ जाएगा तो 100 से भी ऊपर हो जाती है, चाहे कोई कितने भी जोड़ लगा ले, नहीं हरा सकता। तो ये 80 सीटों का मैंने आंकड़ा बताया। अब मैं आता हूं आरक्षण वाली सीटें, जो पूरे भारत के अंदर 113 सीटें हैं अनुसूचित जाति में जो आती हैं। ये तो वो सीटें हो गई जो आरक्षित है, आप ही की रहेंगी, दलित समाज के अलावा उनको कोई नहीं जीत सकता। उसका कारण क्या है? उन सीटों पे मुस्लिम वोट भी है और दलित वोट भी है, फिर भी आरक्षण के माध्यम से दलित जीत के जाता है। तो 113 सीटें में, और जो ये सीटें हैं 80 सीटें हैं, तो ये आंकड़ों में आ जाती है 200 कुछ के पास। और टोटली अगर पूरे भारत का आकलन किया जाए, दलित और मुस्लिम गठजोड़ करके पूरे भारत में अगर चुनाव लड़ा जाता है, और उसमें जो साहब कांसीराम को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जैसे साहब कांसीराम कहा करते थे, ये 15% लोग राज कर रहे हैं, तो 15% को राज से हटाना है और बहुमूल्य समाज को राज में लाना है। जब ही सबको न्याय, व्यवस्था, संवैधानिक अधिकार, नौकरी, उन्नति और तरक्की, ये सब तब प्राप्त होगी। बहुजन समाज के महापुरुषों ने जो किया आंदोलन है, उसके सपने सब अधूरे हैं, वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ा तो सबने होगा, लेकिन उस पर संघर्ष की जरूरत है।
ये तब संभव होगा, मुस्लिम राजनेताओं को इकट्ठा करना पड़ेगा और दलित और पिछड़े नेताओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, और तब ये इकट्ठे हो जाएंगे और एकजुट हो जाएंगे तो इनकी सीटें लोकसभा के अंदर, मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूं, 250 के पार सीट जाएंगे। और किसी की फंडिंग की, किसी की व्यवस्था की जरूरत नहीं, सिर्फ एकता पैदा करनी है। साहब कांसीराम कहा करते थे, मैं साइकिल से अकेला निकला था, कारवा जुड़ता चला गया और कारवा बनता चला गया, अकेला घर से निकला था। तो साहब कांसीराम भी बहुत बड़ा कारवा बना के चले गए और बहुत जन नायक की ऊपर नाम से जाने जाते हैं। और ये बात, अब मैं जो महत्वपूर्ण बात है, 250 पे मैं आ गया हूं, 270 280 तक जा सकते हैं। पिछड़ा समाज भी अगर जुड़ के आता है तो 280 में आप अपनी सरकार निखरची बना लोगे। इन 72 वर्षों में एक इतिहास बन जाएगा कि इस देश के अंदर दलित पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और मुस्लिमों को, शोषितों को, वंचितों को, सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा। लोग सोच रहे होंगे मेरी वीडियो को देखने के बाद, ये मुस्लिमों की बात करता है, ये मुस्लिमों की बात है, ये दलितों की बात करता है। मैं उन अधिकारों की बात कर रहा हूं जिन अधिकार से सबने मजा उठाया, जिसने सबने मजे लिए। वो ऐसे मजे लिए कि साहब कांसीराम की आइडियोलॉजी पूर्ण रूप से, साहब कांसीराम की आइडियोलॉजी पूर्ण रूप से, साहब कांसीराम के विचार पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में भी लागू नहीं हो पाए। एक बार सत्ता आई, 4 बार सत्ता आई, लेकिन नाम की रही, काम नहीं कर पाई। और केंद्र में तो सत्ता बाबा साहब के विचारों की आई नहीं। जब आ जाएगी तो यहाँ इस देश का प्रत्येक नागरिक खुशहाली की जिंदगी जिएगा, बेहाली की नहीं, खुशहाली। सबको अधिकार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी, और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश में उन्नति होगी और तरक्की होगी। और जैसे साहब कांसीराम कहा करते थे, डेमोक्रेसी नाम की ओरिजिनल डेमोक्रेसी आ जाएगी भारत के अंदर। जब आप 272 और 80 सीटों के आंकड़ों में पहुंच जाएंगे तो इन 15% समाज के लोगों का, इनको इनकी औकात का पता लग जाएगा, जो सदियों से राज करते आ रहे हैं, और संख्या बल समाज पीछे उनके चलते जा रहे हैं। और इसको तब पूरा किया जाएगा, ये जो मैं अगर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है, वरना मैं सिटी से लेके पूरा आकलन, आपका पूरा रिकॉर्ड आपको दे सकता था, एक एक शहर का नाम बता के कि कौन सी वह 180 280 सीटें हैं जो आप जीत सकते हो। क्योंकि दलित मुस्लिम गठजोड़ होता है तो 40% तो हर एक लोकसभा पे आपका वोट बन रहा है, और उसमें अगर पिछड़ा जुड़ जाता है तो 50 के पार आ जाता है। पिछड़ा भी कैसा, अपनी संख्या में से 50% संख्या है भारत के अंदर पिछड़ों की, अगर 10% भी आ जाता है, और पूर्ण रूप से अगर आ जाता है तो 85 जुड़ जाता है, तो किसी को हवा भी नहीं आती है, फिर 400 सीटें आप निकाल सकते हो। लेकिन ये वो मैं सीटें बता रहा हूं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर विश्वास रखते हैं, और उसमें इक्वालिटी सबको मानते हैं, और डेमोक्रेसी सबको बराबर का अधिकार मानते हैं। ये वो लोग वोट करेंगे यहाँ, तो तब जाके इतनी सीटें निकल सकती हैं। और अब पूरे भारत के अंदर जो विधानसभाओं का आंकड़ा है फिलहाल वर्तमान समय में, वो आंकड़ा जो है मैं आपको बता देता हूं वो कितना आंकड़ा है और उनकी संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत की बता रहा हूं एक ही बार में। कुल विधायक भारत के अंदर 4043 विधायक हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी भारत की सुनती है और कहती है अपने आप को, उसके विधायक फिलहाल वर्तमान में 1370 सांसद हैं, और कांग्रेस के 771 सांसद हैं, पूरे भारत के आंकड़ों में बता रहा हूं। तो और आम आदमी पार्टी के 161 सांसद हैं। और मैं तमाम पार्टियों को अगर बताऊं तो किसी पार्टी के 151 है, किसी पार्टी के 113 है, नाम नहीं बताऊंगा, और किसी पार्टी के 112 हैं, किसी पार्टी के 89 हैं, किसी पार्टी के 88 हैं। तो ऐसे करके टोटल सांसद जो हैं, विधायक जो हैं, बनते हैं भारत के अंदर 4033 बनते हैं। और मुस्लिमों की भारत के अंदर 500 से प्लस विधानसभा सीटें हैं जिन पे मुस्लिम 50% से अधिकतम वोट में है। तो 500 सीटें तो मुस्लिमों की आसानी से ऐसे ही निकल जाती हैं, और अगर गठजोड़ होएगा तो 100% 100% पक्की हो गई। और दलित और मुस्लिम और पिछड़ा अगर इसके साथ जुड़ते हैं पूरे भारत के अंदर, तो इससे क्या होता है, तो आपकी आज भारतीय जनता पार्टी 1300 विधायक 1370 वाली विधायक पार्टी है, 1370 विधायकों की पार्टी है। और अगर इस तरह से दलित और मुस्लिम गठजोड़ हो जाता है पूरे भारत के अंदर, तो दलितों की और मुस्लिमों की और थोड़े से पिछड़ों की और अल्पसंख्यक समाज की टोटल मिला के 1250 और 1300 सीटें आ जाएंगी। और आपके राज्यसभा सांसद कितने होंगे पता है? 70 के लगभग हो जाएंगे, और 280 270 के लगभग राज्यसभा लोकसभा के आपके एमपी होंगे।
और केंद्र में आपकी मजबूत सरकार होगी, ना कोई गिरा सकता ना कोई हिला सकता, और डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से लागू होगी। अमीर का नोट और गरीब की वोट काम नहीं करेगी, फिर गरीब का वोट ताकतवर होगा और गरीब लोगों की हुक्मरानी होगी इस देश पर। और जब गरीबों की हुक्मरानी होगी तो शोषण किसी गरीब पे नहीं हो सकता। तो मैं ये विचार इसलिए बता रहा था, आप अगर चाहते हैं कि बाबा साहब के सपनों का ये देश बने, आप अगर चाहते हैं साहब कांसीराम की मेहनत को और साहब कांसीराम के बनाए हुए कारवा को और बाबा साहब के मार्गदर्शक पे चलने वाले विचारों को अगर इस देश में आप लागू करना चाहते हैं और उनको पूर्ण रूप से उन विचारों की स्थापना करना चाहते हैं, तो इन 72 वर्षों का एक रिकॉर्ड टूट करके इतिहास में पहली बार होगा कि कोई दलित और पिछड़ा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है अपनी पार्टी बना करके, यानी कि अपनी पार्टियों से। ये तब संभव होगा तब आप गठजोड़ करोगे। और राजनीति में यही आंकड़े चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जब मेरे पास सिस्टम और संसाधन पूरे होंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक खबर, एक एक शहर की, एक एक वोट की पूरे डिटेल में आपको दूंगा। लेकिन अभी मुझे ग्रोथ करना है, अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, 800 के समथिंग सब्सक्राइबर हो गए हैं, 800 की फैमिली है, तो बहुत छोटी सी फैमिली है। मैं चाहता हूं जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और मेरी खबर अगर अच्छी लगती हो, मैं सिर्फ उजागर करने के लिए वीडियो बनाता हूं ताकि सब लोग जाने। जैसे लोकतंत्र का चौथा पिलर, चौथा स्तंभ मीडिया होता है, वो आपको बताता नहीं है। तो ये सब चीजें तब कंप्लीट होंगी, तब आप लोग अपने अधिकारों को पहचान कर जागरूक होकर एक हो जाओगे, तो देश में बाबा साहब के विचारों का देश बन जाएगा।